कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिनके पढ़ने से हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है। तो आज के इस कहानी में भगवान पर हिंदी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए इस भगवान और किसान पर हिंदी कहानी को जानते हैं, जिसे आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, और अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं, कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली अंदर से गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था बच्चे। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वे हम सब की भलाई के लिए करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से पहले जैसा करने को कह दिया, और इस तरह किसान फिर से दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। कहानी से शिक्षा। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। सुख के साथ दुख को भी सहना पड़ेगा, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको यही सीखने को मिला होगा कि अगर लोहे को भी शेप देनी है किसी प्रकार की, तो उसे तपना होगा। सोने का इतना महंगा दाम क्यों होता है? क्योंकि वो तपाया जाता है, उसको शेप दी जाती है। सोने की ऐसी शेप नहीं होती है। कंकड़ों के रूप में सोना मिलता है, उसके अंदर मिट्टी, पत्थर, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसे बहुत ही ज्यादा संघर्षशील प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, तब वह सोना होता है, तब उसकी मांग जो है बढ़ती है। अब आज जितने भी लोगों को देखेंगे जो सक्सेसफुल हैं, उन्हें कभी न कभी अपनी जिंदगी में जरूर तपना होगा, और जिंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। कभी खुशी कभी गम, आपने मूवी देखी होगी, कभी खुशी कभी गम की तरह ही हमारी जिंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। कोई भी सामान्य चीज हो या बहुत ऊंची चीज हो,
कोई भी स्थायी चीज नहीं है। अगर आपके पास आज 1000 रुपए हैं वह भी स्थायी नहीं है। अगर आपके पास लाख रुपए हैं वह भी स्थायी नहीं है। वो लाख रुपए भी चले जाएंगे, वो 1000 रुपए भी चले जाएंगे। तो किसी भी टाइम में इतना ज़्यादा खुश ना हो कि जब एक बुरा टाइम आए तो आप डिप्रेशन में चले जाएं। एक सामान्य सा व्यवहार हर टाइम में बनाए रखें, आपका कल्याण अवश्य होगा, आप सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में अवश्य होंगे। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।